नए चैप्टर की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। देखो इधर, चैप्टर नंबर कितना? 11। चैप्टर नंबर 11, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा। क्या होता है? सीधा। और इसका मतलब होगा और, है ना? इनवर्स मतलब उल्टा, क्रानुपाती कुछ बोलते हैं इसको। लेकिन आप सीधी लैंग्वेज में ये समझो कि डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा, है ना? और इनवर्स मतलब उल्टा। इनवर्स मतलब उल्टा। प्रोपोर्शन का मतलब उत्पाद। तो होता क्या है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किसी एक क्वांटिटी के वजह से दूसरी क्वांटिटी पे सीधा असर पड़ता है तो उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। किसी एक क्वांटिटी की वजह से दूसरी क्वांटिटी पे, या नंबर भी हम कह सकते हैं, एक क्वांटिटी की वजह से किसी दूसरी क्वांटिटी पे उल्टा असर पड़ता है तो उसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है ना? कैसे असर पड़ता है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, हम समझते हैं कैसे। सिचुएशन लेते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2। ठीक है, जैसे घर में जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं, नंबर ऑफ पर्सन की बात करते हैं, मतलब घर में जो लोग हैं, और रोटियां, चपातीज, या रोटी लिख दूं सीधा, रोटीज। अगर मैं कहता हूं घर में 2 लोग हैं तो 4 रोटी बन रही है। कितनी रोटी? 4 रोटी खत्म हो रही है, बन रही है, खा रहे हैं। अगर 10 लोग हो जाएंगे तो कितनी रोटी बनेगी? 20 रोटी बनेगी। ठीक, अगर 20 लोग हो जाएंगे तो 40 रोटी बनेगी। यहां पर एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। मतलब इसके बढ़ने से, जैसे यहां पे क्या है, जैसे अगर इधर वाली चीज बढ़ रही है तो इधर वाली भी चीज तो बढ़ रही है। मतलब एक नंबर बढ़ने से या एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, तो ऐसे को बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है। आज बात समझ में? जैसे मतलब नंबर ऑफ पर्सन अगर बढ़ेंगे तो रोटी, नंबर ऑफ रोटीज भी बढ़ जाएंगी। नंबर ऑफ रोटीज भी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? अगर घर में लोगों की संख्या बढ़ रही है तो रोटियां भी तो बढ़ रही हैं उसी के अकॉर्डिंग, और उसी के अनुपात में बढ़ रही हैं। उसी के अनुपात में, अनुपात देखिए क्या होता है। जैसे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो यहां पे, अगर मैं इसका प्रोपोर्शन निकालता हूं, देखो अगर 2, जैसे इसका रेशियो निकालता हूं, इन दोनों का रेशियो निकालता हूं, इन दोनों का रेशियो निकालता हूं, इसका मतलब होगा 2/4, इसका मतलब होगा 10/20, इसका मतलब होगा 20/40। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? ओके। तो यहां पे अगर 2 लोग हैं तो 4 रोटी, 10 है तो 20, 20 है 40। हमने कहा इनका इनका क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना बताया है। इसको जब आप निकालोगे तो आ गया 1/2। 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो मतलब 1:2। मतलब 1:2 आ गया। यहां पे ध्यान से देखिए कितना आएगा? 1:2। 10 1 के 10, 10 दूनी 20। यहां पे देखिए कितना आ रहा है? 1:2। ये है डायरेक्ट, और देखो ये सबका प्रोपोर्शन सबका सेम है। डायरेक्ट था और प्रोपोर्शन में है, सब सेम प्रोपोर्शन में, तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और ऐसा नहीं है कि एक बढ़ने से दूसरी चीजें बढ़ रही हैं। अगर एक घटेंगी तो दूसरी चीजें भी घटेंगी। जैसे मैं कहता हूं पहले घर में 20 लोग थे तो 40 रोटी बनती थी, तो 10 लोग हो जाएंगे तो 20 रोटी बनेगी, 2 लोग हो जाएंगे तो 4 रोटी बनेगी। तो मतलब अगर एक क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी उसी प्रोपोर्शन में घट रही है, और अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो उसी प्रोपोर्शन में दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। यह है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। घटने और बढ़ने की दोनों चीजें मैंने बता दी। घट भी सकती है उसी प्रोपोर्शन में, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ भी सकती है। ध्यान से देखिए अब ध्यान से देखिए, इन सब चीजों को थोड़ा सा मिटाते हैं। ये मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे 4 है। ठीक है, अगर मैं मान लूं इसको x1, भाई ये अगर मैं, मतलब इसको हम x से डिनोट करें और इसको हम y से डिनोट करते हैं, मतलब रोटी y मान लेंगे, रोटियां जितनी रहेंगी y चलती रहेंगी, और इधर x चलती रहेंगी। मतलब इसको हम x1 मान ले रहे हैं तो इसको हम x2 मान लेंगे। उसी प्रकार अगर इसको हम y1 मानेंगे तो इसको y2 मानना पड़ेगा। हाँ या ना? ठीक है कि नहीं? क्योंकि जो पर्सन है उनको x से डिनोट कर रहे हैं, और जो रोटीज है उनको किससे डिनोट कर रहे हैं? y से। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए यहां पे x1 और x2, y1 y2। अगर मैं करता हूं, देखो ध्यान से, अगर मैं करता हूं 2/4, 2/10, मतलब ये बटे ये, ठीक, और यहां पे करता हूं 4/20, ठीक, 2/10 और 4/20,
20। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? बिल्कुल बराबर है। भाई आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 20 दूना 40, 10 चौके, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। क्या है? बराबर है। कहने का मतलब है टू क्या था हमारा? x1। क्या था? x1। टू क्या था हमारा? x1। और 10 क्या है हमारा? x2। 4 क्या है हमारा? y। तो जैसे हम यहां पे लिखे थे कि 2/10, यहां पे हमने लिखा था 2/10, यहां पे लिखा था 4/20। फिर हमने बताया था कि ये दोनों जो फ्रैक्शन है वो दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब इसके जगह पे x1, इसके जगह पे x2, इसके जगह पे 40 क्या था? यहाँ पे 40 था, 20 था, 20 के जगह पे y2 और यहाँ पे 4 की जगह पे y1। जब हमने वैल्यू पुट कर दी तो हमको ये एक रिलेशन मिला, x1/x2 इज इक्वल टू y1/y2। x1/x2 इज इक्वल टू y1/y2। ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की वजह से। ऐसा रिलेशन क्यों निकालते हैं, इसका क्या यूज है, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो हमको यहाँ पे y2 नहीं पता है, y2 क्या है, बात समझ आ रही है? मान लेते हैं हमको y2 नहीं पता है, तो हमारे पास एक रिलेशन हमको याद ही है कि भैया इसको हम x1 मान ले रहे हैं, इसको x2, इसको y1 और इसको y2 हमको नहीं पता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन या दिस स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं कि 2/10 बराबर होना चाहिए 4/y2 के। हाँ या ना? रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? भाई बराबर होना चाहिए ना। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारा इक्वेशन बन गया है, y2 को इधर लेके आओ, गुणा कर दो, 2y2 हो गया, गुणा करोगे तो 2y2 हो गया, इधर गुणा करोगे तो 40। ठीक है, अब यहां पे y2 में 2 गुणा कर रहा है तो उधर जाएगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? डिवाइड करेगा ना भैया, डिवाइड ही तो करेगा। y2 से क्या, y2 तो मैंने मान रखा है ना, तुम क्यों इतना परेशान हो कि y2 से क्या मतलब? 2 से तुमको कोई मतलब नहीं है, बस उसका नाम रखा है। अब दोनों का x x मान लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, दोनों को y y मान लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए इसको y1 इसको y2 माना है। कोई कोई इसको y डैश मानते हैं, इसको y डबल डैश मान लेते हैं, ऐसा बस इसलिए ताकि पता रहे। समझे बात? तो यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या आ रही है? कितना आ गया? 20। कितना आ गया? 20। तो देखो y2 की वैल्यू वही तो आगे जो हमारे पास पहले थी। तो ये रिलेशन कैसे बना और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं समझ में आ गया। ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आपको समझ में आ गया। ठीक है, आ रही बात समझ? चलिए इसको मिटाते हैं, या इसी के बगल में हम सीखते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। 40/2 बराबर 20। ठीक, अब देखिए यहां पे हम देखते हैं यहां पे उसका कैसे होगा। जैसे देखिए, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर, यहां पे डेज टू कंप्लीट वर्क, टू कंप्लीट वर्क, मतलब यहां पे वो दिन होगा उतने, यहां पे हम डेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डेज, और यहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स लिखेंगे। मान लीजिए, मान लेते हैं अगर 4 वर्कर हैं, अगर 4 वर्कर हैं तो कोई काम 2 दिन में खत्म हो जाता है। अरे बात समझे? अगर 4 वर्कर हैं तो कोई काम कितने दिन में खत्म होगा? 2 दिन में। तो अगर 2 वर्कर हो जाएंगे तो वो काम कितने दिन में खत्म होगा? कितने दिन में? अगर 4 वर्कर हैं, बोलो, अगर 4 वर्कर हैं तो काम 2 दिन में खत्म हो रहा है, तो अगर 2 वर्कर होंगे तो 4 वर्क कितने दिन में खत्म होगा काम? 4 दिन में ना। अब कोई कह रहा है 1 दिन में, तो भाई मतलब वर्कर के घटने से काम जल्दी हो जाएगा। आप ही सोचो, अगर लेबर घट जाएंगे तो जल्दी बिल्डिंग बन जाएगी, बल्कि और टाइम लगेगा ना। अगर ज्यादा 4 वर्कर है तो 2 दिन, और अगर वर्कर कम हो गए तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो कितने दिन हो जाएगा? 4 दिन। कितने दिन? 4 दिन। बात समझ में आ रही है? उसी रेशियो में देखिए, हाँ यहाँ पे क्या है, ये 2 गुना अगर इधर घट गया है, इधर ये 2 गुना घट गया है, तो इधर ये 2 गुना बढ़ गया है। समझे कि नहीं समझे? इधर ये 2 गुना घट गया है, इधर 2 गुना बढ़ गया है, मतलब क्या है, उल्टा हो रहा है। इस पे क्या है? उल्टा अनुपात है, इस पे उल्टे असर पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, उल्टे तरीके से बढ़ रहा है, मतलब एक चीज के घटने की वजह से दूसरी चीज बढ़ रही है। यहां पे नंबर ऑफ वर्कर अगर घट रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क इज गेटिंग मोर, ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है ना? अब क्या है, अगर ये x1 है, अगर ये x2 है, अगर ये y1 है, अगर ये y2 है, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, 4 गुणे 2 बराबर होगा 2 गुणे 4 के। बराबर हो रहा है कि नहीं? 4 दूनी 8, 2 चौके 8, मतलब x1 गुणे x2 बराबर होता है y1 गुणे
y2 के, मतलब ये किसका रिलेशन है, ये है इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन। कितने लोग को बात समझ में आ रही? ये हमें यहां फॉर्मूला ये मिल गया है इनवर्स प्रोपोर्शन का, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये फॉर्मूला मिल गया है। और एक चीज समझाते हैं, अभी मत लिखो, नोट मत करो ना। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कुछ टीचर्स ये भी बताते हैं, कैसे बताते हैं, वो कहते हैं ये बटे ये कर लो और ये बटे ये कर लो। मतलब वो ये बताते हैं, क्या बताते हैं, ये चीज कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। और बिल्कुल सही है, देखो 2/4, 2/4 x1 अपॉन y1, x1 अपॉन y1 मतलब 2/4, और ये 10/20, दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है? तो ये भी सही है और ये भी सही है। समझ में आई बात? हाँ। और इसका भी दूसरा बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, इसका भी दूसरा बना सकते हैं। और देखो कैसे बना सकते हैं, ये दिखाते हैं। ये बटे ये मतलब x1 अपॉन y2, x1 अपॉन y2 इक्वल टू x2 अपॉन y1। भाई 4/4 बराबर होगा 2/2 के, बराबर होगा ना, क्योंकि दोनों को काटने में क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा ना। तो ये रिलेशन क्योंकि याद करना थोड़ा मुश्किल होता है कि भाई x1 है यहाँ y2 है यहाँ x2 है, थोड़ा सा मतलब क्या होता है, कठिन लगता है। तो ये थोड़ा बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करते, जो आसान रहता है x1 x2 गुड़े x1 x2 का गुणा कर दो, y1 y2 के गुणे के बराबर होगा। x1 गुड़े x2 इज इक्वल टू y1 गुड़े y2। यहाँ पे x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2। तो ये जो है ये याद करने में ज्यादा आसान है ना। हाँ, तो एक ये याद कर लो कि x1 अपॉन x2 के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2 के बराबर होगा, और इनवर्स प्रोपोर्शन में x1 गुणे x2 बराबर y1 गुणे y2 के बराबर। बात समझ आ गई? तो इस चैप्टर का बेसिक बस खत्म हो गया, कुछ था नहीं, बस ये दो केस थे, एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनवर्स प्रोपोर्शन। अब हमें क्वेश्चन समझना है और क्वेश्चन सिर्फ लगाना है। बात समझ में आ गई? चलिए।